व्हाट इज़ अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो के एंड में बोला था कि आज हम कुछ गोल सेट करेंगे एंड लाइक फॉर द न्यू ईयर एंड उसको हम अचीव करने का ट्राई करेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं अपने वो वाइट बोर्ड पे लिखूँगा उसको, तो वो तैयार है एंड लेट मी शो इट टू यू गाइस एंड एक्सप्लेन करता हूँ सब चीज़ें कैसे और क्यों अचीव करनी है। एक सेकेंड। तो ये 4 गोल्स हैं। उसके ऊपर जो लिखा है वो मेरे नाना जी ने लिखा था जब वो पुणे आए थे एंड वो मैं कभी मिटाता नहीं हूँ बिकॉज दैट इज़ लाइक अ कोर मेमोरी फॉर मी। तो अगर आपको चारों गोल्स दिख रहे होंगे, इट्स नंबर 1 इज़ टू गेट अ कैट एग्ज़ाम में 100 परसेंटाइल लाना। दूसरा है कॉलेज के सेमेस्टर 6 में टॉप रैंक लानी। नंबर 3 है जो मेरे को बहुत मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांट टू गेट, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल आई गेस। तो वेक अप बिफोर 6 AM फॉर एटलीस्ट 3 days अ वीक। ठीक है, उसको हम ज़िंदगी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 3, 4, 5 करेंगे स्लोली एंड स्टडीली। एंड द फाइनल वन इज़ अ स्मॉल गोल जो है बल्क टिल 80 kgs। ओके, तो अब ये गोल्स अचीव होंगे कैसे? कैट 100 परसेंटाइल। मैंने लास्ट ईयर भी कैट के लिए प्रेप करी थी एंड मेरे को एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ड्यू टू सम रीजंस। आप मेरे पुराने एपिसोड 58 आई थिंक है, उसमें जो मैंने अपडेट दिया है कैट का, उसमें जाके देख सकते हो। एंड मैंने लास्ट ईयर ही रियलाइज़ कर लिया था कि कैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 3 ही चीज़ें उसमें टेस्ट हुई जाती हैं। एंड अगर पोर्शन एंड सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए सो इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो ये हमारा पहला गोल है एंड आई लाइक टू एम हाई। एंड अगर आप एम हाई करोगे तो आप भले ही अगर आपको जो एम है वहाँ पे तो नहीं मिला, उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरोगे, बट इफ़ यू एम ओनली लो देन मज़ा क्या है उसमें भाई। दूसरा कॉलेज का रैंक 1, ये एक्चुअली बहुत ईजी है बट मैं बहुत लेज़ी हो जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू कॉलेज एंड मैं पढ़ाई एग्ज़ाम के 2-3 वीक पहले स्टार्ट करता हूँ। बट इस बार हम कंसिस्टेंटली एग्ज़ाम कॉलेज के लिए पढ़ेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। आई वोंट डिले एनीथिंग एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ टू गारंटी माई रैंक। नंबर 3 है वेकअप बिफोर 6 फॉर 3 days अ वीक। इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं ऑब्वियसली। मैं गोना कीप वीकेंड्स ऑफ एंड वीक डेज़ में मैं 3 दिन ट्राई करूँगा, हर दिन अलार्म लगाऊंगा एंड आउट ऑफ 5 days आई विल ट्राई टू वेकअप एटलीस्ट 3 days के लिए। एक तो ये हो गया एंड बल्किंग टिल 80 kgs इज़ प्रीटी बेसिक। कैलोरिक सरप्लस में मैं खा रहा हूँ एंड रिसेंटली मैंने थोड़ा कैलोरीज अप किया है बिकॉज लास्ट 2 वीक से मैं 74 kgs पे स्टक था। तो अब मैं थोड़ा और खाने लग गया हूँ एंड होपफुली मैं एवरी वीक अपना वेट ट्रैक करता हूँ एंड लेट्स सी वेयर वी गो विद द वेट। एंड हाँ, ये बेसिक आइडिया है चारों गोल का। एनीवेज टुडे इज़ अ बैक डे एंड अभी मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। तो या गोना मेक, दिखा देता हूँ क्या बनाएंगे, लेट्स गो। एंड खाने के बाद जाएंगे अपन बैक डे लगाने, बैक रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स। आज एक पूरा लाइक फुल डे होगा बिकॉज थैंकफुली मेरी सर्दी इट्स नॉट टू बैड, इट्स मैनेजेबल। बॉडी में कोई भी वीकनेस फील नहीं हो रही है, सो वी आर चिलिंग एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। जाते हैं फटाफट नाश्ता बनाते हैं एंड वील गो टू द जिम एंड या नाइस बैक डे टुडे। ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू बैक डे। इफ़ यू बीन वॉचिंग मी फॉर अ वाइल आपको मालूम होगा कि मेरा पहला मूवमेंट लैट पुल डाउन ही रहता है एंड आज हम एक फुल बैक डे लगाएंगे बिकॉज आई फील रिकवर्ड फ्रॉम माई कोल्ड कॉफ जो भी हुआ था। सो या लास्ट टाइम 70 kgs के साथ हमको 6 रह पाए थे सिर्फ फॉर माई फर्स्ट टॉप सेट ऑन लैट पुल डाउन्स। एंड लैट पुल डाउन्स में मैं 3 सेट लगाऊंगा। पहला वाला सेट विल बी अ लिटिल हैवी एंड उसके फॉर्म में थोड़ी सी चीटिंग इन्वॉल्व होगी। बेसिक फंक्शन ऑफ दैट सेट टू लोड अप माई लैट्स विद एज मच टेंशन एज पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद 2 लाइटर सेट्स लगाएंगे जिसमें मैं स्लो एंड कंट्रोल एंड एक स्ट्रेच फोकस्ड दिमाग से अपना सेट लगाऊंगा। तो हाँ, पहला सेट करते हैं। आज भी मैं होपफुली 6 रैप निकाल पाऊँ 70 पे बिकॉज आज उतना ज़्यादा खाना नहीं खाया है फॉर ब्रेकफास्ट। जैसा कि मैंने दिखाया, हमने क्या प्रोटीन पैनकेक खाया था एक विद पीनट बटर एंड लिटिल बिट ऑफ बनाना एंड उसको 1 घंटा हो चुका है। सो या एनीवेज लेट्स गो टू नाइस लिटिल सेट एंड हाँ, देखते कैसे जाता है आज का बैक डे।
नॉट बैड, चेयर अप मिल गए एंड आई वांटेड टू डू पार्शल उसके बाद में, बट पता नहीं मेरा ग्रिप डेड हो गया पूरा। एनीवेज सेट अच्छा था, मेरे को लगा नहीं था चेयर अप मिलेंगे बट मिल गए, सो आई एम हैप्पी। नाउ वी डू 2 लाइटर सेट्स विथ वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड वेरी स्लो इसेंट्रिक, या जो भी होता है वो, या आई एम करेक्ट, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, आई एम करेक्ट। एनीवेज सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा, बट एनीवेज या गोना डू 2 sets here, then we'll do some mid back focused, upper back focused barbell rows. Let's go. Okay, ये set slow, controlled, beautiful, 3 of my favorite words. ओके नहीं, पार्शल्स करने गया, पूरा रैप ही पार्शल हो गया। एनीवेज दैट वाज अ वेरी गुड सेट, लैट्स काफ़ी पंप हो गया। नाउ 3 sets ऑन वाइड ग्रिप बारबेल रोज, एंड हाँ मैं उसके बारे में अपने हर वीडियो में बात करता हूँ, आज भी करूँगा। सेटअप कर लेते एक्सरसाइज एंड देन बात करेंगे उसके बारे में। और बाय द वे इसके पहले मैं एक और सेट कर चुका हूँ। आई डोंट रिकॉर्ड ऑल माई सेट्स बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, फिर उनको जिम में बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है और मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है। तो या लेट्स गो डू सम बारबेल रोज। वहाँ पे 4 सेट, 3 नहीं 4 सेट करेंगे। आई रिकॉर्ड 2 ऑफ देम। ओके, वाइड ग्रिप बारबेल रोज। आई होप मैं कैमरे में आ रहा हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा नया एंगल यूज़ किया है एंड हाँ आई रियली होप आई कैमरे में आ रहा हूँ। एनीवेज 1 heavy set here and 3 moderately heavy sets here. तो moderately heavy नहीं है, लाइट ही बोलेंगे एक्चुअली, लेट मी नॉट ओवर इन्फ्लेट इट। बट हाँ, पहला जो हैवी सेट है उसमें हमको लास्ट टाइम 9 रैप आए थे, इस बार भी मैं 9 रैप के लिए एम कर रहा हूँ बिकॉज या लाइक तबीयत ख़राब रही है एंड आई डोंट वांट टू पुश टू मच। अगर ऑब्वियसली 9 रैप बहुत आसानी से आया तो आई विल पुश फॉर द 10th वन, बट लेट्स सी क्या चलता है, क्योंकि लैट पुल डाउन्स पे तो स्ट्रेंथ था, हू नोज़ यहाँ पे क्या होगा। एंड उसके बाद वाले सेट्स थोड़े आराम से करेंगे, नाइस पूरा नीचे स्ट्रेच करेंगे एंड नाइस स्क्वीज़ करेंगे ऊपर। सो या लेट मी स्ट्रैप अप एंड देन देखते हैं। Three more reps. नेवर माइंड, 8 रेप है, 9 नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मेरे बैक में ये सेट फील बहुत अच्छे से हुआ, सो आई एम सेटिस्फाइड। लाइक जो टारगेटेड मसल ग्रुप है ना, ट्रैप्स, रियर डेल्ट्स, अपर बैक रीजन, उसमें पूरा नाइस मेरे को बर्न फील हो रहा है। सो या कल मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था इंस्टाग्राम पे, उसने पूछा था इसके फॉर्म के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली chest supported barbell row नहीं, sorry, any chest supported row is better than doing bent over free weight barbell row। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे chest supported row है नहीं एंड मेरे को डम्बल्स और बेंच लगा के करने में थोड़ा awkward फील होता है, इसलिए आई डोंट डू दैट। सो अगर आपको ये करना है तो मेरे दोस्त का बेसिकली सवाल ये था कि उसको लोअर बैक में बहुत फील हो रही थी। टू नॉट फील अ रो इन योर लोअर बैक, आपको अपना हिप हिंज परफेक्ट करना होगा। हिप हिंज मतलब जब तुम नीचे जा रहे हो ना तो इस तरीके से नीचे जाना है कि लोअर बैक में बिल्कुल भी कर्व ना है। मैंने एक वीडियो देखा था, आई डोंट रिमेंबर किसका था, बट उससे मुझे क्यू मिली थी जो मैं आज तक यूज़ करता हूँ, ताकि कोई भी काइंड ऑफ डेड लिफ्ट रो इसमें, ताकि मेरे लोअर बैक में वेट ज़्यादा फील ना है। करना क्या है, समझो कि तुम्हारे दोनों हाथ में बैग है, बैग
अब तुम गाड़ी से निकल रहे हो और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करना है, कभी तो किया होगा ना लाइफ में ऐसे, पीछे दरवाज़ा बंद, तो वो मूवमेंट इमिटेट करते करते नीचे जाना है। तो बेसिकली पुश योर बट आउट एंड देन गो डाउन। इसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा एंड तुम्हारे लोअर बैक पे कुछ भी फील नहीं होगा तुमको, होपफुली इफ़ यू डूइंग इट करेक्ट। तो जैसे अभी मैंने भी पूरा सेट किया, मेरे को लोअर बैक में बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा। ऑब्वियसली मैंने बेल्ट भी पहनी है, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बट स्टिल मेरा हिप हिंज मैंने पहले बहुत परफेक्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दीस रोइंग मूवमेंट्स। सो या वर्क ऑन द हिप हिंज एंड बाकी सब हो जाना चाहिए खुद से ठीक। एनीवेज, एक 3 सेट और एंड वो मैं थोड़े लाइटर वेट के साथ करूँगा। सो या आई विल रिकॉर्ड ओनली वन मोर सेट एंड मिलते हैं उसमें। ओके, टाइम फॉर माई लाइटर सेट, लेट्स गो। इसमें एकदम नीचे आराम से जाने देंगे, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने पूरे बैक के मसल्स को, फील लेके, सेट फील लेके लगाओ हमेशा। थोड़े रेप्स हो जाएंगे और लेट्स सी इफ वी कैन गेट 4 मोर रेप्स। ओके, कंट्रोल गया। डन विद बारबेल रोज। अब जाके सीटेड केबल रोज करते हैं। आई थिंक 2 सेट्स विल बी गुड। सो या लेट्स गो दैट। ओके, लास्ट टाइम हमने बैक डे शिफा के साथ लगाया था एंड दैट डे मेरे को 55 केजीज पे मेरे को लगा कि मुझे सिर्फ 9.5 रेप्स मिले थे, बट देन फुटेज रिव्यू करने के बाद आई फाउंड दैट आई एक्चुअली गॉट 10.5 रेप्स। सो उसका ये मतलब है कि टुडे वी गो अप इन वेट। तो पहला जो सेट होगा वो मैं 60 केजी के साथ लगाऊंगा एंड आई ट्राई टू गेट एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल। इन द सेकंड सेट आई विल मेक इट अ लिटिल बिट लाइटर एंड फोकस ऑन गेटिंग अ नाइस स्ट्रेच एंड अ गुड स्क्वीज। तो हाँ, वो करते हैं अभी फटाफट से एंड देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। होपफुली 6 reps, that's what I aim for, 6 to 10. ओके, अब 60 से वेट को कर देते हैं 40, नहीं 50 कर देते हैं, ज़्यादा 45 ज़्यादा हल्का हो जाएगा। वन मोर सेट, गुड स्ट्रेच, गुड कंट्रैक्शन, गुड एवरीथिंग, लेट्स गो। ओके, हल्का सेट लगाने का समय आ चुका है। ये सेट एकदम फुल फेलियर तक पुश करेंगे स्लोली एंड कंट्रोल्ड वे में। जो मेरा माइक थोड़ा अजीब सा हो रहा है आजकल, गिर जाता है आगे, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज दैट डजंट मैटर। इसके बाद एक सेट लैट पुल ओवर्स एंड देन वील डू लिटिल पम्प चेक। आज काफ़ी क्रेजी पंप आया है, इवन दो मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया है, भूल गया मैं घर पे। आज मैं अपने जिम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट शूट करने आया था, सो होपफुली वो थोड़े दिनों में आपको दिख जाएगा। मे बी लाइक नेक्स्ट वीक तक आई गेस। सो या ये स्ट्रैप बंद नहीं रहा, या लेट्स गो। एक 10-15 सेकंड का रेस्ट एंड देन दूसरे साइड।
एक लैट पुलोवर्स का सेट, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ये काफ़ी बिजी है एक्चुअली वो एरिया। सो हाँ, उसके बाद एक फटाफट से लेट्स डू अ पंप चेक। पंप चेक तो चल हो चुका है। अगर आपको अपना लैट स्प्रेड रिकॉर्ड करना है, डू इट फ्रॉम अ एंगल विच इज़ बीनीथ यू, मेक इट लुक वाइडर, जैसे अभी होने वाला है। लैट्स इतने वाइड हो गए कि मेरे शोल्डर से भी बाहर जा रहे हैं हम। लुक एट दैट। ये देखो, वन लास्ट टाइम। आज ट्राइसेप भी अच्छा लग रहा है। लुक एट दैट croissant. Anyways, let's go do some rear delts and some traps. लास्ट बैक डे पे रियर डेल्ट फ्लाइज पे 35 kg के साथ 7 reps आए थे। गोना पुश फॉर 8 टुडे। लेट्स गो। आई थिंक दैट वाज 7 reps, मे बी ज़्यादा होगा, 7 तो थे इतना पता है। जो भी है लिख लेता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम उससे एक रेप ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। रिडल्स के लिए यूजली आई लाइक टू डू 4 सेट्स। अभी मैं यहाँ पे 2 कर चुका हूँ, 2 और करूँगा, एंड फाइनल सेट जो होगा वो एक नाइस ड्रॉप सेट करेंगे। एंड हाँ, विल मीट फॉर दैट ड्रॉप सेट। उसके बाद 2 सेट श्रग्स पे एंड देन विल गो होम। उसके बाद श्रग्स करने के लिए मिलता है। सो या लेट्स गो। थोड़े श्रग्स करते हैं। मैं पर्सनली श्रग्स एक वाइडर ग्रिप लेता हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड एंड श्रग लाइक इनवर्ड, नॉट ऊपर, मतलब नॉट जस्ट ऊपर, ऊपर एंड इन। उससे मेरे को ज़्यादा फुल एक ट्रैप एक्टिवेशन आई गेस यू कैन से मिलता है। सो या देख लो एक बार, ट्राई करना, बताना कैसे जाता है।
वन मोर सेट हियर, देन घर पे जाके एक पंप चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी दिन में होगा नहीं ठीक से। बट उससे इम्पोर्टेंट पहले स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरे लिफ्टिंग के पहले जर्नी में मैं स्ट्रेच नहीं करता था, इस वजह से मेरा मोबिलिटी बहुत लॉस हुआ है, बट इट्स ओके, कमिंग बैक स्लोली एंड स्टडीली। एनीवेज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज बैक डे। काफ़ी फन था, नॉट गोना लाई। अकेले आया हूँ, खुद की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया सिर्फ, बेस्ट थिंग ऑनेस्टली। तो या, सी यू गाइस घर पे फॉर अ नाइस मील। ओके, लंच हो गया एंड नाउ मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। सो लेट मी गिव यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ इंसाइट एज टू हाउ आई एम गोइंग टू टैकल कैट दिस ईयर। तो लास्ट ईयर के प्रिपरेशन में मेरी वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा था। आई वॉज वेरी वेरी गुड एट इट नेचुरली ओनली। एंड मेन जो एरिया सफ़र कर रहे थे वो डेटा इंटरप्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग था एंड क्वांट था। क्वांट बेसिकली इसलिए था कि नॉट बिकॉज मुझे आ नहीं रहा था, बट इसलिए था कि आई कुडंट गिव इनफ टाइम टू इट, सो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस टाइम माई होल स्प्लिट, वैसे ट्रेनिंग स्प्लिट होती है ना, वैसे पढ़ाई की स्प्लिट होती है एक। इट्स समथिंग लाइक दिस, लिख रखी है नीचे। मंडे को हम क्वांट एंड DILR करेंगे, ट्यूसडे को क्वांट एंड VARC, वेडनेसडे को DILR एंड VARC, थर्सडे को क्वांट एंड DILR वापस, फ्राइडे को क्वांट एंड VARC, एंड सैटरडे को जो है हम करेंगे पीरियोडिक रिविजन, बिकॉज देयर सो मेनी टॉपिक्स एंड सब लाइक एक बार एक कर लिया तो ऑब्वियसली 2 वीक बाद में वो याद रख नहीं पाऊँगा 100% के साथ। तो हम हर सैटरडे को एक पीरियोडिक रिविजन करेंगे जिसमें पुराने जो टॉपिक्स किए हैं उनको रिवाइज करेंगे बेसिकली, यू नो, थोड़े थोड़े सम्स करेंगे 3-4 पर टॉपिक, एंड दैट शुड कीप अस, यू नो, अप टू डेट विद एवरीथिंग। एंड देन संडे को होगा मॉक डे। एवरी संडे विल बी वन मॉक, ऑल्दो अभी कोई मॉक्स है नहीं अवेलेबल, सो आई विल जस्ट बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो या, आज संडे है बट आज हमारे पास ना कोई मॉक है एंड आई डोंट फील प्रिपेयर्ड इनफ टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम अपना क्वांट एंड आज DILR करेंगे, कल भी सेम ही करेंगे। तो या, दिस इज़ वेरी मच टुडेज़ प्लान। तो अब मैं 2 घंटे बैठने वाला हूँ टाइमर लगा के। मैं टाइमर लगा के क्यों पढ़ने बैठता हूँ, बिकॉज इट कीप्स मी अकाउंटेबल। अगर मैं सिर्फ बोल दूँ कि मैं 2 घंटे बैठ रहा हूँ, नहीं होगा। आई प्रॉब्ली गेट अप इन एन आवर एंड फील लेजी। व्हेन आई पुट अ टाइमर डाउन, आई मेक श्योर कि जब वो टाइमर ख़त्म होगा मैं तभी अपनी कुर्सी से उठूँगा। ट्राई करके देखो, पक्का काम करेगा। एनीवेज, या, लेट्स इट। ओके, 1 आवर डाउन एंड अब मेरी मम्मी ने चाय भी ने बुला लिया है तो जाना पड़ेगा। सो चाय पीते हैं, वापस आते हैं एंड दूसरा सेशन लगाएंगे आराम से। मोटा हो गया, मोटा किधर था भाई इतने दिन, पता नहीं दादी। दादी जी, ओके, डिड नॉट थिंक आज गिटार टाइम होगा, बट
यस हो रहा है। या पिछले 2-3 वीक में बहुत सारे कमेंट्स आए लाइक सॉन्ग रिक्वेस्ट के। अनफॉर्चुनेटली गाइस मैंने वो गाने सुने नहीं हैं, तो वंस आई लिसन टू देम अच्छे से मैं एक बार सीख लूँ ना, तो मैं ज़रूर गाऊँगा। एंड या आज ऐसा कुछ गाते जो मुझे आता है, बट इसके बाद डेफिनेटली ड्रॉप सम सॉन्ग्स इन द कमेंट्स व्हिच आई कैन कवर फॉर यू गाइस बाद में। एंड आई विल 100% मैं ऐसा प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से जिसमें आपके सजेस्टेड वाले गाने होंगे, एंड आई डू देम। सो या दिस इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड तू जाने ना बाय आतिफ असलम, आपने सुना ही होगा। लेट्स गो। गिटार लिटिल आउट ऑफ ट्यून बट इट्स ओके। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बताना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बताना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। या बीच में थोड़ा सा गलत गाया बट इट्स ओके। लिटिल बिट अप एंड डाउन चल रहा है, बहुत साल बाद ये गाना गा रहा हूँ। सो या it was fun though, but I'm running out of ideas, so please मेरे कमेंट्स में लिख दो what song you want me to sing next. It'll be a nice thing. तो या this is it for today's video. कल मिलते एक नाइस लेग डे के लिए, एंड कल से कॉलेज भी शुरू हो रहा है टेक्निकली। कल हमारा ओरिएंटेशन है, फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर में ओरिएंटेशन, मतलब डज इट मेक सेंस? ओके, तो मैं कल शायद से जाऊंगा कॉलेज, शायद से नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट श्योर येट। दोस्तों से पूछना पड़ेगा। मास बंक है तो मास बंक करेंगे, नहीं है तो जाएंगे, कोई बात नहीं। बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।